आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त जब हम तेरे वचन में से सीखने जा रहे हैं, होने दे कि जब आज तेरे वचनों में से बताया जाए, ये वचन हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, आज ये वचन हर एक के पैरों के लिए दीपक का काम करे, ज़िंदगियाँ चेंज हो। खुदावंद, बड़े कामों को हम तेरी हुजूरी में देखने पाएँ। आप मदद करें, आप सहायता करें। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी और आज के वचन को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, अपने सब कामों को छोड़ के, क्योंकि सब कुछ चलता रहेगा। पर आज का वचन आपने मिस कर दिया तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन ये बात कहता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं। हर विश्वासी इस बात को जानता है कि हम लोग अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग चलाएं, ताकि हम रैप्चर के लिए, यानी कि आसमान पे उठाए जाने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जो चिन्ह बताए, यीशु मसीह ने जो साइंस बताए, वो सब पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब भी जो अपनी आंखों से हम देखते हैं, देश देश पे चढ़ाई करेगा, महामारियां होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां आएंगी, झूठी शिक्षाएं आएंगी, सब चीज़ें हम देखते हैं वो पूरी हो रही हैं। मेरे प्रियो, अब इस वक्त पे एक बिलीवर का मेन फोकस क्या होना चाहिए? वचन का प्रचार करना, जो नहीं जानते उन तक वचन को लेके जाना, लोगों को बताना, रूहों को बचाना। इसी काम में परमेश्वर हमें यूज़ कर रहा है और हम लगे हुए हैं। अलग अलग भाषाओं में अब आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। अरबिक में, तेलुगु में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में, फिलिपियन में। आप जब इस वचन को अलग अलग तरह से प्रचार करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी एक बात का साइन है कि राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत तक प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा। और अब चर्च को परमेश्वर इस काम के लिए यूज़ कर रहा है। मेरे प्रियो, इस टाइम पे
हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार करें अपने आप को। हालेलुया। हम लोग पहले देखेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, हम सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को रैप्चर के बारे में, परमेश्वर के पुनरागमन की तैयारी के बारे में उनको ट्रेंड कर रहा है, उनको बता रहा है। वो बता रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में, तुम अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे, उस टाइम सावधान रहना, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते कि ये दिन चोर के समान आ गया। चोर के समान वो व्यक्ति बोल सकता है जिसको पता नहीं, तुमको पता है, तुम पहले से जानते हो। इसलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर रहे हो और दूसरों को करा रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम इस बात को देखें कि हमारा स्टेटस स्वर्ग में क्या है। हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमें पता है कि हमारा स्टेटस हमें यहाँ पे कैसे मेंटेन करना है। आज बहुत से लोगों के पास इस कनाडा में स्टेटस ना होने की वजह से उनकी लाइफ बड़ी ट्रबल में है, बड़ी प्रॉब्लम में। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हैं कि कैसे स्टेटस ना होने की वजह से कितनी ट्रबल आज हो रही है। लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि क्या होगा अगर हमारा स्टेटस नहीं मिला, क्या होगा अगर हमें कुछ भी स्टेटस नहीं मिलेगा तो शायद हमें वापस जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पर आप जानते हैं कि अगर स्वर्ग का स्टेटस आपके पास नहीं होगा तो आपकी वापसी कहाँ पे होगी। बाइबल कहती है वो झूठा, वो शैतान और उसके जो दूत, वो सब आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। मैंने आपको बताया बीते दिनों में कि क्यों वो आपके पीछे है। वो चाहता है जहाँ पे वो है वहीं पे आपको लेके जाए। शैतान ये चाहता है कि जहाँ से आप निकले हैं वहीं पे आपको लेके जाए। पर परमेश्वर ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी रहो। अब परमेश्वर की ये इच्छा है कि जहाँ पे वो है वहाँ पे हम रहें। वो चाहता है हमारा स्टेटस वहाँ का हो, हम उस तरह से उसमें हों। आज लोग आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन के साथ नहीं जुड़े रहते, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप स्वर्ग में होंगे तो आप वहाँ पे रह पाएंगे, क्योंकि तो वहाँ पे 24 घंटे यही होता है। हालेलुया। अगर आप कनाडा में हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप यहाँ पे रह नहीं सकते, आपको आइल्स देना पड़ता है, आपको अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं, आप नहीं आ सकते। सेम चीज़ स्वर्ग में भी जाने की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सीधा और साफ बताया गया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 27 अक्टूबर और 3 नवंबर 1 बजे विशेष प्रार्थना सभाओं के लिए आमंत्रित करता है और परमेश्वर के महान दास रेवरेंड बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को हमारे साथ साझा करेंगे। और इसके साथ ही यूथ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन मैटर्स के लिए विशेष प्रार्थना इन सभाओं में की जाएगी। कम, जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से हम इतने बुद्धिमान लोग हैं, हम अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। कौन सा स्टेटस? दुनियावी स्टेटस। आज जिनके पास स्टेटस नहीं है वो लोग इतने डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि पता नहीं कौन सी घड़ी हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं इसी तरह से स्वर्ग में भी एक स्टेटस है, पर उससे आज लोग डरते नहीं। उनको लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, लोग चल रहे हैं हम भी चल जाएंगे ऐसे ही। मेरे प्रियो, हमें अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। बाइबल कहती है अपने उद्धार की रक्षा करो, अपने उद्धार को बना के रखो, कहीं तुम्हारा उद्धार खो ना जाए। हालेलुया। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं जो शेयर करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं बहुत से लोगों के पास स्टेटस ना होने की वजह से कनाडा में उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हम देखते हैं बसेस में, हम सुन रहे हैं न्यूज़ में, स्काई ट्रेन्स में, मॉल्स में, जगह जगह पे जाके उनसे पूछा जा रहा है रैंडमली कि तुम्हारा स्टेटस दिखाओ। अगर वो स्टेटस नहीं है, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है तो उनको वापस भेजा जा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को बोलते कि हाँ इनको वापस भेज दो। मेरे प्रियो, मैं आपको अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आए हैं वो बहुत मेहनत के साथ आए हैं, बहुत कुछ उन्होंने देखा है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। कुछ लोगों के ख़राब होने की वजह से हम सब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। तो चर्च इस बात में, इस सिचुएशन में उन लोगों के साथ खड़ा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कोई भी हो। हम इसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ एवरी डे। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इसके लिए प्रार्थना करें। हम लोग एवरी थर्सडे शाम को 7:30 बजे गूगल मीट पे, लिंक आपको दे दिया जाएगा, जो वेबसाइट होगी उससे पेज पे आप ले सकते हैं। तो थर्सडे, एवरी थर्सडे 7:30 बजे हम एक मन होके, खासकर जिनके पास स्टेटस नहीं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके अलावा 27 अक्टूबर जितने भी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम के नीचे लोग हैं सब के लिए स्पेशल प्रेयर होगी चर्च में। हर संडे प्रेयर होगी, पर उस टाइम पे 27 को परमेश्वर के दास बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे। हम सब लोग मिल के उस दिन चर्च में हम लोग प्रार्थना करेंगे इन लोगों के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और चर्च इनके साथ खड़ा होगा। कुछ लोगों के खराब होने के कारण हम सब लोगों को बुरा नहीं बोल सकते। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, हम जानते हैं इस बात को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर हमें प्रार्थना करनी है तो हम प्रार्थना करेंगे, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे। अगर कुछ लोगों को मिलना पड़ा हम मिलेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आज हम न्यूज़ पे देखते हैं, हम बातें करते हैं कि ऐसा हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है इनको चले जाना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लगता है। पर मेरे प्रियो, दोनों हालात में बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। लूत के बारे में बाइबल कहती जब वो जानता था कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो अपने मन को खेदित करता था, पर कभी कोई स्टेप नहीं लिया। मेरे प्रियो, चर्च प्रार्थना करेगा सबसे पहले। फास्टिंग प्रेयर में हम लोग रहेंगे। एवरी थर्सडे शाम को 7:30 बजे हम गूगल मीट पे मिलेंगे। इसके अलावा संडे को हम लोग चर्च में दोपहर 1 बजे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और अगर किसी को मिलना पड़ा हम मिलेंगे। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके पास इस चीज़ के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन है, भले ही आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है हम मिल के इसके लिए कोई सोल्यूशन लेके आ सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम मिल के इसके लिए काम करेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं। बाइबल कहती है प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है अपने लॉ के अकॉर्डिंग, अपनी गवर्नमेंट के अधीन रह के। तो हम इसको मिल के प्रार्थना के साथ शुरू करके और इसको विक्टोरियसली हम इसमें से निकलेंगे। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस क्या बता रहा है, वो बता रहा है रैप्चर के बारे में। उसने कहा अपना स्टेटस मेंटेन करो। आज वर्डली भी स्टेटस ना होने के कारण लोग परेशान हैं, पर अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअली भी आपका स्टेटस अगर अपडेटेड नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते।
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे परमानेंट भी हो जाए, अगर किसी की पीआर भी हो जाए, उसके बाद भी उसको स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप एक विश्वासी हो के आपको लगता है बस अब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। विश्वास में आने के बाद आपको मेंटेन रखना पड़ेगा स्टेटस। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, आप ये नहीं सोच सकते अब मैं जो मर्जी करूं, जहां मर्जी जाऊं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नो, ऐसा नहीं है। आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको लॉ के अधीन रहना पड़ेगा, आपको सब चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि फिर से उसको आप रिन्यू कर सकें। इसी तरह से हमारा फेथ एवरीडे रिन्यू होता है। कैसे होगा वो रिन्यू? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है हम अपने फेथ को एवरीडे रिन्यू करते हैं, अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाते हैं। इसी की अगर 5 अध्याय की अगर आप 14 आयत से पढ़ें, लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों या को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सावधान, कोई किसी की बुराई के बदले बुराई ना करे, सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में सबसे भलाई करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, किसी भी जगह से हो, अगर आप इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेटस में, आपके लिए दुआ होगी। एवरी थर्सडे शाम को 7:30 बजे, एवरी संडे दोपहर 1 बजे, और महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना जो होती है चेन प्रेयर, उसमें भी हम इस विषय को रखेंगे। मेरा ये फेथ है, हम जब मिलके इसके लिए फाइट करेंगे, स्पिरिचुअल फाइट, हम इसमें से जीत के साथ वापस आएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 27 अक्टूबर और 3 नवंबर 1 बजे विशेष प्रार्थना सभाओं के लिए आमंत्रित करता है और परमेश्वर के महान दास रेवरेंड बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को हमारे साथ साझा करेंगे। और इसके साथ ही यूथ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन मैटर्स के लिए विशेष प्रार्थना इन सभाओं में की जाएगी। कम, जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे अपने स्टेटस को हमें मेंटेन रखना है। मेरे प्रियो, हम इस बात में सीरियस हैं। बाइबल कहती है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी इंसान से, किसी जाति से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं, पर हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई शैतान और अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान में है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लोग बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बाइबल कहती है पहाड़ के बारे में बात मत करो, जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसके बारे में बात मत करो, पर पहाड़ से बात करो, प्रॉब्लम से बात करो। हम करेंगे बात प्रार्थना में, फास्टिंग में, हम उपवास के साथ प्रार्थना में रहेंगे। इन यूथ और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जिनके पास स्टेटस नहीं। आपको लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे प्रियो, आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे, आप रूल्स को बदलते देखेंगे। कैसे होगा ये? विश करने से नहीं, ये होगा जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आपको इस बात को फैलाना है लोगों में ताकि हम एक मन होके आ सकें। जितने ज़्यादा लोग होंगे एक मन होके प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, वचन में से होके। बाइबल कहती है जो देश जिसमें मैं तुझे लेके जा रहा हूँ मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जब हम वचन में से होके प्रार्थना करेंगे
मेरे प्रियो आप हालात को चेंज होते देखेंगे। लोग हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, लोग हेल्प कर रहे हैं यूथ की, ये अच्छी बात है। चर्च भी करता है, हम फ्री फूड कोविड के टाइम से चल रहा है, और तरह से हेल्प कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। हेल्प उस तरह से करनी भी ज़रूरी है, पर ये वो हेल्प होगी जो हम स्पिरिचुअली एक मन होके, जब हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, स्पिरिट में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब थर्सडे को शाम को 7:30 बजे मीटिंग होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके बैठेंगे अपने साथ। मैं नहीं कहता कि आप सब आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग दूर हैं, मुझे पता है उनके लिए हार्ड है, पर आप सुन सकते हैं। जब गूगल मीट होगा, आप लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हैं मीटिंग को, आप देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके बैठो। संडे को आप चर्च में आ सकते हैं। सीरियसली इसके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम साथ खड़े हैं उन लोगों के जो लोग ट्रबल में हैं। मेरे प्रियो, जिनके पास स्टेटस नहीं, आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने स्ट्रेस में हैं। हम जानते हैं, हम देखते हैं ऐसे लोगों को। जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ इनको भेज दो, ये वो लोग नहीं हैं जो इस तरह से कनाडा में आए हैं, जिन्होंने वो मेहनत नहीं की, जिन्होंने वो स्ट्रगल फेस नहीं की। आप बस आ गए किसी तरह से, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। आप नहीं जानते ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, जॉब भी करना, स्टडी भी करना, घर का भी देखना, उसके बाद इंडिया में सब जगह पे उनको ये दिखाना है कि वी आर ओके। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। तो हम सिर्फ बातें करने वाले ना हों कि इनके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या इनके साथ ऐसा होना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होगा, हमें सामर्थ चाहिए, डुनामिस पावर चाहिए। कौन सी पावर? प्रार्थना की, परमेश्वर की फेवर चाहिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम चर्च के अगर टेस्टिमनीज में आप पुराने जाके देखते हैं तो हमने पॉइंट्स को गिरते देखा है उस टाइम पे जब इम्पॉसिबल चीज़ें थी, पॉसिबल हुई है। मेरे प्रियो, मैं आपको शारीरिक बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य में, उसके वचन में सामर्थ है, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। तो ये समय है कि हम बातें ना करें, हम काम करें। पहले उपवास के साथ प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी को मिलना पड़ा, अगर कुछ भी करना पड़े, जो लॉ के अधीन रहते हुए, जो हम अपने संविधान के साथ रहते हुए कर सकते हैं, हम वो करेंगे, और आप देखेंगे रिजल्ट को आते। तो ये समय है, आपको इस वचन को फैलाना है, आपको लोगों तक इस वचन को लेके जाना है, ताकि हम एक मन होके जब आए प्रार्थना में तो परमेश्वर स्वर्ग को खोले। और बाइबल कहती है अधिकारियों के मन परमेश्वर के हाथ में नालियों की तरह है, जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। हालेलुया। अपने स्टेटस को स्वर्ग में जाने के लिए हमें पक्का करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी, मेल मिलाप संगति में रहना पड़ेगा। और इस धरती पे अगर स्टेटस चाहिए, उसका भी एक ही हल है, स्पिरिचुअली चीज़ों को पहले फिक्स करना पड़ेगा। हालेलुया। हम तौबा के साथ, मन फिराव के साथ आएंगे परमेश्वर के पास और उससे मांगेंगे उसकी फेवर को। जब हम ऐसा करेंगे, हम चीज़ों को चेंज होते देखेंगे। तो एवरी थर्सडे शाम को 7:30 बजे गूगल मीट की मदद से हम लोग मिलेंगे। संडे को दोपहर 1 बजे चर्च भवन में हम लोग मिलेंगे। एवरी सैटरडे संडे, फर्स्ट जो मंथ का पहला संडे होगा, सैटरडे संडे होगा, हम उसमें चेन प्रेयर में जाएंगे और इन विषयों को ख़ास तौर पर हम रखेंगे और हम विक्टोरियस होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये समय है कि जब हम अपने विश्वास को दिखाएंगे, हम एक मन होके आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए और परमेश्वर उनको छुएगा, उनकी ज़िंदगियां सेम नहीं रहेंगी और नई ज़िंदगी की शुरुआत उनकी ज़िंदगी में होने पाएगी। हालेलुया। तो मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। इस वक्त आप सबको अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर आपको हाथ रखना है, आत्मा में याद करो। अगर किसी के लिए प्रार्थना को चाहते हो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त ख़ास तौर पर जिनका स्टेटस यहाँ पे खुदावंद परमानेंट नहीं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, जब हम इस बड़े काम की शुरुआत कर चुके हैं, आप इसमें हमें सहायता करें खुदावंद। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ होकर हमारी मदद करें खुदावंद। मेरी प्रार्थना है
जितने स्टूडेंट्स यूथ खास तौर पर मुझे देख रहा है, इनके स्टेटस को परमानेंट होने दे, रूल्स चेंज कर दे खुदावंद। बाइबल कहती है राजाओं के मन तेरे सामने नालियों की तरह है खुदावंद, इनकी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। जितने बीमार मुझे देख रहे हैं खुदावंद, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे, ये गवाही के साथ खड़े हों इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद स्टेटस चेंज होने पाए, लाइफ्स चेंज होने पाए, गुनाहगार गुनाहों से तौबा करे और स्वर्ग के राज्य में एंटर हो जाए आज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से फ्री और डिलीवर घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये फेथ है कि हम लोग परमेश्वर के वचन में से होते हुए एक हेल्पर की तरह खड़े होंगे, क्योंकि वचन ये कहता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हेल्प करनी है। कैसी हेल्प? बातों से सिर्फ हेल्प नहीं, कर्मों से। कर्मों के साथ हम हेल्प करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे बीच में होगा। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।